दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। इस घर में कमी कुछ नहीं, लेकिन जेठानी को हर चीज के लिए तरसते देखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हुई और महारानियों की तरह परस टांग कर चल दी महारानी जी। जैसे घर परिवार इन्हीं की कमाई से चलता हो। शोभना मनी को स्कूल जाता देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन मनी शुभ साफ शोभना की बातों को अनसुना करके निकल गई, क्योंकि ये तो शोभना का रोज का था। इधर मनी ने परस उठाकर टांगा नहीं कि इधर शोभना के कटाक्ष शुरू हो जाते थे। मनी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी इस नौकरी से शोभना बहुत चिढ़ती थी। क्या जरूरत है इतनी कम तनख्वाह में नौकरी करने की? दिन के 8 घंटे तो वही निकल जाते हैं। हमेशा उसको छोटी नौकरी और छोटे सैलरी के लिए शर्मसार करती रहती, जबकि मनी घर का थोड़ा बहुत काम निपटा कर जाती और बाकी आकर निपटा लेती। लेकिन शोभना के विपरीत जेठानी रूबी का हमेशा सहयोग करती। मनी, तुम मम्मी जी की बातों पर ध्यान ना दिया करो, इनकी तो आदत ही ऐसी है। मैं भी शादी के बाद नौकरी कितना ज्यादा करना चाहती थी, कितने अरमान थे दिल में अपनी पढ़ाई लिखाई को सार्थक करने के, लेकिन मम्मी जी ने तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया। लेकिन तुम अपनी खुशियों से कभी भी समझौता मत करना। मैं हूँ तुम्हारा साथ निभाने के लिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मनी जब भी शोभना की बातों से परेशान होती, रूबी उसका आगे बढ़कर मनोबल ऊंचा कर देती। घर में जब भी कोई मेहमान आता तो उससे भी हमेशा शोभना यही कहती कि सिर्फ छोटी बहू को घूमने का बहाना सही है, वरना घर में कौन चीज की कमी है। कुछ रुपयों के लिए नौकरी करना मुझको तो बिल्कुल भी नहीं सुहाता। शोभना सामने वाले की नजरों में उसको नीचा दिखाना चाहती। मनी कई बार सोचती कि जवाब दे दे, लेकिन हर बार उसके संस्कार या फिर रूबी का प्यार उसको रोक लेते। इस बार उसकी बुआ सास आई हुई थी और मनी जैसे ही स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, वैसे ही शोभना ने टोक दिया, तुमको पता नहीं कि बुआ जी आई है? क्या जरूरी है स्कूल जाकर मटर गश्ती करना? शोभना फिर उसको बुआ जी के सामने उसको शर्मसार करते हुए बोली। मनी की आंखों में एकदम से आंसू सलसलाए, लेकिन रूबी ने उसको शांत रहने का इशारा कर दिया। मम्मी जी, बच्चों के पेपर चल रहे हैं इसलिए जाना जरूरी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मनी परस टांगते हुए बोली, वैसे बहू कितना कमा लेती हो एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में? तभी बुआ जी बोल पड़ी, अरे कमा वमा क्या लेती है, मुझको सब पता है कि ये सब घूमने फिरने के बहाने हैं, वरना इस घर में कौन कमी है खाने पीने पहनने ओढ़ने को। सब अच्छे से मिलता है। शोभना हमेशा की तरह कटाक्ष मारते हुए बोली, मम्मी जी कमी तो कुछ भी नहीं है बहुओं को, लेकिन मैंने हमेशा भाभी को एक एक चीज के लिए आपके सामने रिरिया कर तरसते हुए देखा है, तब भी उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। खाली खाना पीना और कपड़ा लता ही महिलाओं की जरूरतें नहीं होता, और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। अब अगर आपको अच्छा लगे तो कहिए, तो उन सब के नाम गिना दूं। अब सारी दुकान की कमाई दमाई तो रखेगी आप
तो हम लोग किसके आगे जाकर हाथ फैलाए। मैंने तो सोचा था कि मैं शादी के बाद ये नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने जब भाभी की परिस्थितियों को देखा तो मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं अपनी नौकरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। छोटी सी ही सही नौकरी सही मेरी, लेकिन अपनी जरूरत के लिए आपके सामने रिरियाना नहीं पड़ता। कम से कम आत्म सम्मान से जीती तो हूँ। रूबी लाख मना करती रही, लेकिन आज मनी के लिए बोलना बहुत जरूरी हो गया था। इतना सुनकर तो शोभना बंगले झांकने लगी, क्योंकि उसने बुआ सास के सामने पैसों वाले घर के लोगों को आईना जो दिखा दिया था। भाभी क्या बहू सही कह रही है, देविका सोचते हुए बोली। अरे वो तो जो भी मन में आ रहा है। अपने नौकरी बसाने के लिए बोले चली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोभना बात बनाते हुए बोली, नहीं बुआ जी, मनी बिल्कुल सही कह रही है। अब आपको तो पता ही है कि महिलाओं की हर छोटी बड़ी चीज की कितनी जरूरत होती है। एक एक चीज के लिए मम्मी जी से 10 बार खुशामद करनी पड़ती है, तब भी वह चीज नहीं मिलती। लेकिन जब से मनी इस घर में ब्याह कर आई, अपने साथ साथ मेरी जरूरत को भी सामान ले आती है। मम्मी जी, अब तो आप शर्मसार करना बंद करिए। आप हमेशा उसको छोटी सी नौकरी कहकर उसकी टांग खींचती रहती है और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। रूबी ने शोभना से प्रार्थना करते हुए बोली, जरा देख तो लो, जैसे मेढकी के मुंह में भी जुबान आ गई। शोभना रूबी को मनी का पक्ष लेते देखकर गुड़कते हुए बोली, नहीं भाभी, दोनों बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको तो अपनी बहुओं पर फर्क कर होना चाहिए, जो हर परिस्थिति में भी खुद को रखने को तैयार है। जाओ मनी बेटा, उस स्कूल की देर हो रही होगी, बुआ जी मुस्कुराते हुए बोली। और मनी पर्स उठाकर शुभ साथ निकल गई और आज उसने अपने मन की बात कहकर खुद को हमेशा के लिए शर्मसार होने से बचा लिया था।